हाँ जी ज्वाइन करो। हाँ जी 392 में सारे Respected Chief Guest of the evening, President DV Managing Committee New Delhi, Padam Shri Dr. Poonam Suri ji, DAV family members, District Governor Rotarian Ramesh Bajaj ji, fellow Rotarians, friends and guests, good evening to all. Now today's meeting is called to order. Now I request all of you to please raise your right hand for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू सर। मैं रोटेरियन विजय गुप्ता, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब अम्बाला, डिस्ट्रिक्ट 3080, आज की सभा में उपस्थित सभी मेहमानों व सदस्यों का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्म श्री डॉक्टर पूनम सूरी जी का भी स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कोरोना की दूसरी वेव ने हमारे देश में हाहाकार मचा रखी है। इसने हालात को बद से बदतर बना दिया है। इसको काबू में पाने के लिए हमारा प्रशासन व डॉक्टर्स दिन रात सेवा में जुटे हुए हैं और हमारे को दूसरा जन्म प्रदान कर रहे हैं। इस महामारी ने न केवल हमारी फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर डाला है, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को भी एडवर्सली इफेक्ट किया है। फिजिकल हेल्थ के लिए तो हमारी सरकार ने हॉस्पिटल्स में वैक्सीन उपलब्ध करा दी है, लेकिन मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के लिए अभी भी कोई भी हमारे को वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जो मेंटल हेल्थ है ये व्यक्ति के अपने विचारों पर निर्भर करती है। लेकिन यहाँ भी हमने अपनी हार नहीं मानी, हम जो है इसकी खोज में लगे रहे। तो खोजते खोजते हमें डॉक्टर विवेक मल्होत्रा की हेल्प से पता लगा कि ये वैक्सीन जो है उपलब्ध है, और ये वैक्सीन जो है पद्म श्री डॉक्टर पूनम सूरी जी के पास उपलब्ध है। तो हमने पूनम सूरी जी से कॉन्टैक्ट किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो जो है हमारे लोगों के विचारों को मार्गदर्शन के लिए मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई टॉक दें। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और उन्होंने टॉक देने के लिए हाँ भर ली। टॉक का नाम है वैक्सीन फॉर मेंटल हेल्थ इन द प्रेजेंट सिनेरियो। हमारे क्लब में ये कस्टमरी है कि हम अपने चीफ गेस्ट का स्वागत जो है फूलों से करते हैं।
लेकिन यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी जूम मीटिंग है। यहाँ भी हमने हार नहीं मानी, हम जो है इसकी भी खोज में लगे रहे कि हम स्वागत जो है उनका फूलों से कैसे करें। तो हमें बाद में मैंने अपने गुरुजी को का नाम ढूंढा, श्री एडी गांधी जी, जो अपने मधुर व कोमल शब्दों से, जो कि फूलों से भी ज्यादा कोमल व मधुर हैं, हमारे चीफ गेस्ट पद्म श्री पूनम सूरी जी का स्वागत व अभिनंदन करेंगे। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन श्री एडी गांधी जी for formal welcome of our chief guest Padam Shri Dr. Poonam Suri ji. Shri एडी गांधी जी। हर छलकती आंख को वीणा थमा दो, हर सिसकती सांस को कोयल बना दो, गीत फिर मधुमास लाने जा रहा है। अब सभी को खबर कर दो कि पद्म श्री डॉक्टर पूनम सूरी जी आ रहा है। डॉक्टर साहब, मैंने आपका सारा बायोडाटा बहुत डिटेल में पढ़ा। आप जैसी पर्सनैलिटी के लिए ही शायद किसी कवि ने ये कहा है, ए वायदे सबा जरा गौर से सुन, हमारे डॉक्टर पूनम सूरी आने वाले हैं। कलियां ना बिछाना राहों में, हम पलकें बिछाने वाले हैं। एक और कवि ने भी शायद आपके लिए लिखा है कि बिछा है फर्श मखमल का, बिछा है फर्श मखमल का, ये आमद किसकी आमद है। सबा से कहो, सबा मीन्स हवा से कहो, चमन में पांव धोके चले। डॉक्टर साहब, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो नज़ाकत है, उस पे भी किसी कवि की दो पंक्तियां, नज़ाकत उन पे कुर्बान है जो ये फरमाते हैं कि फर्शे मखमल पे भी मेरे पांव छिले जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप आर्य जगत के उभरते हुए सूर्य हैं। प्रेसिडेंट डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के रूप में जो आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो आपकी उपलब्धियां हैं, जो आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं, मुझे याद आ रहा है कि महान संत मुरारी बापू से किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि बाबा जी, क्या आप गीता का सारांश बता सकते हैं। गीता एक महान काव्य है, इसका पठन पाठन, इसका समझना इतना आसान नहीं है। मुरारी बापू मुस्कुरा दिए। Recording in progress. और कहने लगे, सिर्फ 4 शब्द बताता हूं। वो 4 शब्द थे, सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। डॉक्टर सूरी साहब एक कुशल सारथी की तरह हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। डीएवी इंस्टीट्यूशंस को जो मैनेज कर रहे हैं, जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उनके लिए बस मैं यही कहना चाहता हूं। मैं भी एक डीएवी स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी में हूं, तो जो डीएवी मैनेजमेंट के मेंबर्स फील करते हैं आपके लिए कि जिक्र हुआ जब खुदा की रहमत का, जिक्र हुआ जब खुदा की रहमत का, खुद को बहुत खुश नसीब पाया। तमन्ना थी एक प्यारे से सारथी की, खुद खुदा सारथी बन के डॉक्टर साहब आपके रूप में आया, आपके रूप में आया, आपके रूप में आया। डॉक्टर साहब, मैं सौभाग्यशाली हूँ। आज से 2 साल पहले हमारे अंबाला में एक शादी थी, चोपड़ा फर्नीचर हाउस वालों के बेटे की। उस शादी में डॉक्टर विवेक मल्होत्रा ने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस करवाया था। 2-3 मिनट की ही मीटिंग थी, लेकिन जिस तरह से आपने प्यार, अफेक्शन और रिस्पेक्ट दी, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। मुझे याद आ रहा था कि जब राजा जनक ने पहली बार भगवान राम को अपनी वाटिका में देखा, तो गुरु विश्वामित्र से पूछने लगे कि इस तपस्वी कुमार को कहाँ से लाए। इस तपस्वी कुमार को देख के मेरा वैराग्य भंग हो रहा है। डॉक्टर साहब, सचमुच आप भी वही एक तपस्वी कुमार है, जिसको देख के किसी का भी वैराग्य भंग हो सकता है। किसी गाने की वो 2 लाइनें, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा यूं मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं कहीं मैं दीवाना। डॉक्टर साहब, आपका बायोडाटा जब मैं पढ़ रहा था तो मन में ये ख्याल आ रहा था कि एक गुणी व्यक्ति स्वयं अपना जीवन तो संवारता ही है, पूरे समाज को भी सद्गुणों के लिए प्रेरित करता है। आपके जो रिफॉर्म्स आप मैनेजमेंट कमेटी में, डीएवी इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन में कर रहे हैं, और जो सोसाइटी के लिए कलेक्शंस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर विपदा में देश के साथ खड़े हैं, एजुकेशन में रिफॉर्म्स कर रहे हैं,
उसको देख के मुझे स्वामी विवेकानंद का वो सिंहनाद याद आता है। विवेकानंद ने कहा था, हे प्रभु मुझे मोक्ष मत देना। मैं नहीं चाहता कि मुझे मोक्ष मिले, मैं चाहता हूं कि बार बार भारत की पवित्र धरती पे जन्म लूं और बार बार लोगों की सेवा कर सकूं। डॉक्टर साहब, आपके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आपका गुण है, जिस तरह से आप उनमें संलग्न हैं, कि आपको भी मोक्ष नहीं मिलना चाहिए। भारत भूमि को, डीएवी इंस्टीट्यूशंस को, आर्य जगत को आपकी बहुत जरूरत है। डॉक्टर साहब, जो आपके कार्य हैं, जो आपकी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, कहते हैं कि सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण को थोड़े से तंदुल दिए थे, बदले में श्री कृष्ण ने सुदामा को वो ऐश्वर्य दिया जो कि देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर साहब, हम श्री कृष्ण तो नहीं, लेकिन उसके अनन्य भक्त होने के नाते उस परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना तो कर सकते हैं कि जो कुछ भी आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, उसके लिए उनकी कृपा का जो हाथ आपके सिर पे है, परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो हाथ और गहरा हो जाए, और गहरा हो जाए, और गहरा हो जाए। अंत में आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बस यही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों से न जब तक मुलाकात हुई थी, हम समझते थे कि दुनिया में फरिश्ते ही बड़े हैं, पर कुछ ऐसे भी इंसान देखे हैं दुनिया में जिन्हें देखने को फरिश्ते भी खड़े हैं। और डॉक्टर साहब, जाते हुए एक और बात कहना चाहता हूँ। आपकी जो फोटो देखी, जो नोटिस ऑफ मीटिंग में रोटरी क्लब ने भेजा है, उसमें मुझे वो गाना याद आ रहा था, पूछे जो कोई मुझसे बाहर कैसी होती है, नाम तेरा ले लेके कह दूंगा कि आप जैसी होती है, आप जैसी होती है, आप जैसी होती है। आज आप हमारी मीटिंग में हमें ब्लेस करने के लिए, हमें एड्रेस करने के लिए आए हैं। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। थैंक यू गांधी साहब। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी, पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी क्लब अम्बाला, फॉर फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ आवर चीफ गेस्ट डॉक्टर पूनम सूरी जी। डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी। पूनम सदके सूरी सदके, पूनम सदके सूरी सदके, विनय जी आवाज का धर्म होया आर्य समाज सदके। विनय जी आपकी आवाज फट रही है, अनम्यूट कर। अनम्यूट भी कर लो अपने आप को, और आवाज भी आपकी फट रही है। आवाज तो आप भी जब बोल रहे थे थोड़ी थोड़ी फट रही थी। अभी भी फट रही है आवाज तो। वॉल्यूम कम कर दो। हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है। ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है। पूरम सदके सूरी सदके, पूनम सदके सूरी सदके, तेरा धर्म होया आर्य समाज सदके, पूनम सदके सूरी सदके, तेरा धर्म होया आया समाज सदके, बार बार सदके, लख बार सदके, बार बार सदके। रोटरी क्लब ऑफ आला, जो कि उत्तर भारत का सबसे पुराना और बड़ा क्लब है, आज बार बार जिसके लिए सदके जा रहा है, वे हैं आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर पूनम सूरी,
जिन्हें सन 2017 में भारत के राष्ट्रपति ने पद्मश्री के अवार्ड से शोभित किया था। यह पद्मश्री का सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। डॉक्टर पूनम सूरी की महत्ता इस तथ्य में भी है कि वे भारत के सबसे बड़े गैर सरकारी शिक्षण संगठन डीएवी मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। यह मैनेजिंग कमेटी सारे भारत में 900 स्कूल, कॉलेज तथा यूनिवर्सिटियां चला रही है, जिनमें 34 लाख विद्यार्थी तथा 1 लाख के लगभग का स्टाफ काम कर रहा है। व्यावसायिक तौर पर डॉक्टर पूनम सूरी भारत के सबसे पुराने और विशाल उर्दू अखबार द डेली मिलाप के मैनेजिंग एडिटर हैं। डॉक्टर सूरी इस समय कई अखिल भारतीय संस्थाओं के प्रेसिडेंट हैं, जैसे कि आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, वैदिक मोहन आश्रम हरिद्वार, महर्षि दयानंद स्मारक ट्रस्ट आदि। सामाजिक सुधार और उत्थान को समर्पित संस्था आर्य युवा समाज के ये फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। समाज सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने के लिए इन्हें आर्य रत्न की उपाधि से भी नवाजा गया है। डॉक्टर पूनम सूरी ने स्कूली शिक्षा सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी से और स्नातक की उपाधि जाती यूनिवर्सिटी पटियाला से प्राप्त की। उसके बाद मैनेजमेंट संबंधी अध्ययन इंग्लैंड में जाकर किया। सीएम यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी उपाधि से भी सुशोभित किया है। डॉक्टर सूरी चरित्र अर्थात कैरेक्टर को रीढ़ की हड्डी मानते हैं। यदि रीढ़ की हड्डी कमजोर या खराब हो तो व्यक्ति अपंग हो जाता है। वैसे ही चरित्र के बिना व्यक्तित्व भी अपंग और खोखला हो जाता है। इसीलिए डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी का प्रधान बनते ही इन्होंने अपनी सारी 900 शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के चरित्र निर्माण के लिए चरित्र निर्माण शिविर लगाने शुरू किए। स्मार्ट स्टूडेंट्स बनाने के लिए स्मार्ट क्लासेस शुरू की। अध्यापकों में नए विचारों और शोध का आदान प्रदान करने के लिए इंटेलेक्चुअल हब्स की पहल की। इतना ही नहीं, पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई नए अभियान शुरू किए, जैसे कि सेव एनवायरनमेंट, ग्रो मोर ट्रीज, सेव वाटर प्रोजेक्ट, सेव लाइफ, डोनेट ब्लड। समाज सेवा में भी इन्होंने कई और कीर्तिमान स्थापित किए, जैसे कि 800 गरीब लड़कियों की शादी कराना, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सैकड़ों गांवों में शौचालय, टॉयलेट्स आदि बनवाना। Mental health does not always come from medicine. Most of the time, it comes from peace of mind, peace in heart, peace of soul. It comes from laughter, smile, and love. कुछ ऐसा ही कहने वाले हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सूरी। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि एक सच्चे आर्य समाजी, वरिष्ठ और ईमानदार मीडिया पर्सनैलिटी एंड एडिटर, सबसे बड़े शिक्षण संगठन के प्रेसिडेंट, चांसलर ऑफ डीएवी यूनिवर्सिटी जालंधर, महान समाज सेवी तथा शिक्षाविद, आर्य रत्न तथा पद्मश्री सम्मान से सुशोभित है। डॉक्टर सूरी के इस उपलब्धियों से भरे को 4 चांद लगाने के लिए हम आपको इनके जीवन से संबंधित एक छोटी सी वीडियो दिखा रहे हैं, जिसे देखकर
आप इन्हें और बेहतर ढंग से जान पाएंगे। तो देखिए यह वीडियो डॉक्टर सूरी के ऊपर। धन्यवाद। Now I request our chief guest of the evening, Dr. Poonam Suri ji, to please address the meeting. Am I audible? Yes, sir. मेरे साथ मिलकर हम एक बार प्यारे प्रभु का नाम लें। जो मैं मंत्र आपको बोलूंगा मेरे साथ मिलकर बोले, वो हमारे स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का मंत्र नंबर 1 है। इस मंत्र का जो अर्थ है वो भी बड़ा सरल है कि भगवान, अगर मेरे अंदर कोई भी दुर्गुण है, कोई बुराई है, तो भगवान उसे खुद ब खुद दूर कर देना और जितनी अच्छाइयां हैं वो लाकर मेरी राह में खड़ी कर देना। मैं ये प्रार्थना करता हूँ रोटरी क्लब अंबाला के लिए, और मेरे साथ मिलकर आप सब बोले एक बार। बेशक आप अपने आप को अनम्यूटेड ही रखें और उसके म्यूट के अंदर ही अपने दिल में बोले। जो मैंने अर्थ बताया है वो आपके हृदय में से निकले और वो गूंजता रहे। आंखें बेशक थोड़ी सी मूंद लें, बिकॉज डू रिमेंबर God looks at the sincerity of prayer, not at the longevity, only at the sincerity. तो sincerely उस चीज को करें। आइए मेरे साथ मिलकर बोलें, ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासुव यद भद्रम तन्नयासुव। आज मैं तो सोच रहा था कि मैं अंबाला में जाके कुछ अपने विचार देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इतनी चीजें सुनकर, इतनी तारीफ सुनकर मेरे को तो शर्म सी आने लग गई है। मैं रोटरी क्लब अंबाला से, हमारे श्री गुप्ता जी से, गांधी जी से और विनय मल्होत्रा जी से आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बातें मेरे बारे में कही। मैं शायद इसके लायक तो नहीं, लेकिन आपका धन्यवाद करता। Welcome, sir. You deserve all this. आपने शायद मालूम होगा आपको कि अगर देखना हो
कि ये पतीला चावलों का पूरी तरह से तैयार हो गया है खाने के लिए, उसके अंदर सारे चावल गल गए हैं कि नहीं, तो सारे पतीले को फरोलना नहीं पड़ता। जो मेरी बहनें उन सबको मालूम होगा जो सुन रही हैं, तो वो एक दाना उठाकर उसको देख लेती हैं और देखकर तो उनको पता लग जाता है कि ये बाकी सारा का सारा पतीला की तरह तैयार है। मैं डॉक्टर विवेक मल्होत्रा, जो रोटरी क्लब के जो प्रोजेक्ट चल रहा है हॉस्पिटल का, उसे चला रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह जानता हुआ और उनको देखा कि इतना सच्चा सुच्चा इंसान जो हर वक्त कंपैशन से भरा हुआ और हर एक की सेवा के लिए, मैनकाइंड की सेवा के लिए हर वक्त तैयार। मैंने कहा अगर ऐसा इंसान इस क्लब के अंदर है तो बाकी के सारे लोग कितने डिसेंट होंगे, कितने अच्छे होंगे। और मैं डॉक्टर विवेक मल्होत्रा जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक डिसेंट लोगों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में मुझे कहा कि मैं आऊं और कुछ अपने विचार प्रकट करूं। अब इस कोरोना काल में जो एक सबसे बड़ा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा नहीं लेकिन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू फाइट दिस डेडली डिजीज हैज बीन द लॉकडाउन। और लॉकडाउन के बहुत सारे कुछ साइड इफेक्ट्स हुए। लोग अकेले घरों में बैठ गए, छोटे छोटे कमरे घरों के अंदर बैठे, बिजनेसेस फेल हो रहे, नौकरियां जाती रही, घर पे पैसे कम हो गए, टेंशन्स बढ़ने लगी। और आपको मालूम ही है कि वही शक्लें बार बार देख देख कर आपस के अंदर भी थोड़ी बहुत ही खटपट होने लग जाती है। इस किस्म से टेंशन्स, स्ट्रेसेस बहुत बढ़ते गए। तो इन चीजों से हम कैसे दूर रह सकते हैं? मेरा तो दिल है कि दिल दे इस मिजाज का परवरदिगार दे कि रंज की घड़ी भी खुशी में गुजार। वो कैसे हम पैदा करें ऐसा दिल? उसके लिए एक सखी संसार को रहने के लिए सुखी संसार के सरल साधन, 4 स हैं इसमें, सुखी संसार सरल साधन। ऐसे ही 4 स के माध्यम से सुखी रहने का तरीका, डिस्पाइट ऑल दी प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलातें हैं, मैं मानता हूं, इनसे दुख और सुख हटते नहीं है। ये तो दिन रात की तरह है, ये तो आने हैं, आते ही रहेंगे। लेकिन इनके साथ कैसे कोप कर सकते हैं हम, अपने स्ट्रेसेस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, टेंशन्स के साथ कैसे मीट कर सकते हैं, वो तरीके ये 4 स हैं। सबसे पहला स जो मैं देना चाहूंगा वो है संध्या। अब संध्या का अर्थ बड़ा सरल है, संधि करना। संधि किससे करें? सारे ब्रह्मांड में 3 ही चीजें हैं, परमपिता परमात्मा जिसे हम सच्चिदानंद भी कहते हैं, जीवात्मा मैं और आप, और प्रकृति, नेचर। ये 3 ही चीजें हैं। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं परमपिता परमात्मा, तो एक सवाल जो कि हमारे युवा के अंदर और वैसे भी कई लोगों के अंदर दिल में आ जाता है, डू यू थिंक गॉड एक्चुअली एग्जिस्ट्स? डू यू रियली मीन इट इन दिस डे एंड एज व्हेन साइंस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग? तो मेरे को एक कहानी छोटी सी याद आती है कि एक बारी एक नोबेल लॉरिएट कहीं जा रहे थे और वो एरोप्लेन में अपनी सीट पर बैठे, विंडो सीट के ऊपर बैठे थे और हाथ के अंदर एक किताब पढ़ रहे थे और चुप करके बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। बाकी के पैसेंजर्स अंदर आने शुरू हुए। एक जेंटलमैन आए जो उनके साथ आके साथ ही सीट पर बैठे। वो भी एक साइंटिस्ट थे, किसी बड़ी लेबोरेटरी को हेड कर रहे थे।
उन्होंने पहले तो उनसे मीठेपन में बात करने की, जैसे स्मॉल टॉक कि जी कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है, फलाना है. But it seemed that the Nobel laureate was not in a mood to talk. उनका माइंड उस किताब में लगा हुआ. उसने जब गौर करा किताब की तरफ के क्या पढ़ रहे हैं, उसने कहा सर यू सीम टू बी एन एजुकेटेड मैन एंड यू आर रीडिंग अ बाइबल. एक बाइबल आपके पास आजकल की उम्र के अंदर, इसमें आप क्या ढूंढ रहे हो? अगर सवालों के जवाब कुछ चाहिए तो हम मेरे से पूछो. मैं साइंटिस्ट हूं, मैं फलानी लेबोरेटरी को हेड करता हूं. साइंस हर चीज का जवाब देती है. ये चीजें तो आउटडेटेड हो गई, ये खत्म हो गए. नोबेल लॉरिएट ने उसका कोई खास ध्यान नहीं दिया, मुस्कुराया और फिर अपनी किताब पढ़ता है. वो साथ वाले से रहा नहीं गया. वो 2, 3, 4 बारी उसने उसको बोला कि सर प्लीज थिंक व्हाट आर यू डूइंग. उसने फिर भी कोई करा कुछ नहीं. जैसे ही प्लेन उतरने लगा, उस साइंटिस्ट ने अपना कार्ड निकाला और उस नोबेल लॉरिएट को दिया कि अगर आपके दिल में कोई ऐसा सवाल हो जो आपको इस किताब में जवाब ना मिले तो मुझे टेलीफोन करना, मेरे पास आ जाना, मैं आपको समझाऊंगा. जैसे ही साइंस आपको हर सवाल का जवाब देगी. और उसने फिर कहा नोबेल लॉरिएट को कि सर आप भी मुझे अपना कार्ड दे दें ताकि मुझे पता लगे कि आपने जब टेलीफोन करेंगे. तो उसने भी अपना कार्ड निकाला और उसे दे दिया. जब उसने वो कार्ड देखा, उस पे उसका नाम लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ नोबेल लॉरिएट, वो बेचारा तो हक्का बक्का रह गया. उसने कहा कि ये फिजिक्स का नोबेल लॉरिएट और मैं इसको बता रहा हूं. ये बातें उसको बड़ी अंदर से शर्म भी आई. लेकिन तब तक हवाई जहाज नीचे उतर चुका था और पैसेंजर्स नीचे उतर रहे थे. ये दोनों अपने अपने घर चले गए. जब वो घर पहुंचा, उसे बहुत महसूस हो रहा था उस साइंटिस्ट को कि मैंने उस नोबेल लॉरिएट की बहुत बेइज्जती की. उसने उसे टेलीफोन किया और टेलीफोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स करी कि सर आई वांट टू कम एंड मीट यू एंड अपोलोजाइज फॉर ऑल दैट आई हैव सेड टू यू. आई विश टू कम एंड अपोलोजाइज सर. उसने कहा ठीक है, यू कैन कम टुमारो एंड कम एंड वी विल मीट एंड से हैव अ कप ऑफ टी. वो साइंटिस्ट वहां पे गया. जब वो पहुंचा, एज ही एंटर्ड द फॉयर ऑफ द हाउस, बिल्कुल एंट्री पे ही एक राउंड टेबल के ऊपर ग्लास डोम के अंदर, शायद वैक्यूम हुआ था, एक इतना बढ़िया मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम वहां पे चल रहा है. ऐसा एग्जैक्ट कि वो साइंटिस्ट देखकर ही उसको हैरान हो गया. इतना अच्छा मॉडल, और उसके अंदर मैग्नेटिज्म के साथ उसको उन्होंने बैलेंस किया हुआ है. इतना उसको अच्छा लगा. उसने एकदम पूछा उस नोबेल लॉरिएट से कि सर हु मेड दिस मॉडल? The Nobel laureate said, no one. Don't worry about it. Let's talk. He said, but sir, somebody must have made such a beautiful model. You must have made it. He said, no, I never made it. He said, where did you get it? He said, yesterday when I came, it was not there. लेकिन आज सुबह जब मैं सो के उठा तो यहाँ पे पड़ा था, ऑटो वैसे एकदम आ गया, पता नहीं कहां से आया. उस साइंटिस्ट ने कहा सर ऐसे थोड़ी ना हो सकता. If this has been created, it has been created by someone. So the Nobel laureate told him, अगर ये छोटा सा मॉडल, इसके क्रिएटर को जानने की तेरे के अंदर इतनी जिज्ञासा पैदा हो रही है, तो ये जो असल है, ये जो ब्रह्मांड है, एक सोलर सिस्टम नहीं, हजारों सोलर सिस्टम जिसमें चल रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया अपनी एंड पंक्चुअलिटी से चल रहे हैं, बैलेंस तरीके से चल रहे हैं. इस सोलर सिस्टम के क्रिएटर को जानने की तेरे को कोई जिज्ञासा नहीं. मैं उस किताब में उस क्रिएटर के बारे में पढ़ रहा था. तो डियर फ्रेंड्स, हु डाउट कि भगवान है कि नहीं है, प्लीज डू थिंक कि इफ वी हैव बीन क्रिएटेड, इफ दिस एंटायर थिंग हैज बीन क्रिएटेड, देयर मस्ट हैव बीन अ क्रिएटर. Tiniest, minutest of the living organisms to the largest, पूरा ब्रह्मांड, ये सारी क्रिएशन उसी एक की है. तो उसके बारे में
परम पिता परमात्मा हम उसे कहते हैं, सच्चिदानंद हम उसे कहते हैं। तो मैं आज ये कह रहा हूं कि संधि हम किससे करें। मैंने आपको बताया 3 चीजें, सच्चिदानंद, सत्य, चित्त, आनंद। उसके अंदर ये 3 उसके गुण हैं। वो सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। वो चेतन है, एब्सोल्यूट लाइफ। वो आनंद है, एब्सोल्यूट ब्लिस। और हम जीवात्मा, हम सत्य हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई शक की बात नहीं। चेतना हमारे में है, लाइफ है, बिल्कुल है, लेकिन आनंद उसको ढूंढते फिरते। और जो प्रकृति है उसमें सत्य तो है, बिल्कुल है, लेकिन ना चेतना है और ना ही आनंद है। अब आपके ऊपर है कि आपने किससे संधि करनी। आप प्रकृति से संधि कर लो। अब आपको मालूम ही है, जो चीज जिसके पास नहीं होती वो दूसरे से खींचता है। आनंद तो दोनों में से किसी के पास नहीं, उसके पास चेतना नहीं है। धीरे धीरे वो आपकी चेतना भी खींच लेगा और आपका ओम तत्सत हो जाए। अगर परमात्मा से कर लो, सच्चिदानंद से कर लो, आपके पास जो आनंद नहीं है उससे धीरे धीरे आप उसका आनंद अपने अंदर खींच लोगे और आप ब्लिस में आ जाओगे। ये टेंशन्स, ये चीजें दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए पहले तो संधि करी। अब ये हो गया कि हमने संधि करनी है, परमपिता परमात्मा से करनी है, लेकिन कैसे करें। अब अगर हम, मेरे जो डीएवी के यहाँ पे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स बैठे हैं, अगर उन्होंने अपने डायरेक्टर को मिलना है तो वो डायरेक्टर को कांटेक्ट करेंगे और उससे पूछेंगे कि सर गिव मी टाइम टू मीट यू। तो द डायरेक्टर उनको 2 चीजें दे, अ फिक्स्ड प्लेस एंड अ फिक्स्ड टाइम। लेकिन वो जो डायरेक्टरों का डायरेक्टर है, वो परमपिता परमात्मा, वो आपको खुली छुट्टी देता है। अपनी जगह खुद चुन लो, अपना समय खुद चुन लो, लेकिन वहां पे खुद आ जाना ताकि बैठ के बात कर सके। ये नहीं हो सकता डियर लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे हो और रास्ते के अंदर आप संध्या करते जा रहे हो, वो नहीं हो सकता। संध्या के लिए आपको एक जगह अपनी फिक्स करनी है, कोई जगह फिक्स करनी, कोई समय फिक्स करनी कि इस समय मैं संध्या करूंगा। और उस समय को मैं कहता हूं अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और उसे कहिए PQT, इट इज योर पर्सनल क्वाइट टाइम। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री इन योर डायरी, योर पर्सनल क्वाइट टाइम। क्योंकि ये जो एज है ना, एज ऑफ नॉइज है। हर वक्त नॉइज नॉइज, हर जगह चे पे टे चलती रहती। आजकल तो लॉकडाउन की वजह से कुछ सड़कों पे शांति है, नहीं तो हॉर्न ही इतने बजते हैं कि आदमी कोई सोच नहीं सकता। लेकिन आजकल घरों में है। अब घरों में मेरा एक दोस्त है, अब वो सवेरे उठ के शेव करने जा रहा है और बाहर टीवी के ऊपर लगा जाता है और वो बेचारी ऐश्वर्या राय कजरारे कजरारे करी जा रही। मैंने कहा यार छोड़ परे, कम से कम इस वक्त तो कजरारे कजरारे मत करा, उसको ऐश्वर्या राय को आराम कर लेने दे। तू आराम से अपना तू भी शेव कर, चुप शांति करो। But this is an age of noise. I can't help it. अब इसमें शांति रखना है। Everything has to be off. Please put off your mobile phones. Please put off your iPads. Please put off your computers. Put off your telephone. सब कुछ, टीवी ऑफ कर दो, अपने स्पाउस को ऑफ कर दो, सब कुछ ऑफ कर दो। हर चीज को ऑफ कर कर फिर उस पर्सनल क्वाइट टाइम में वहां बैठ जाओ। और बैठ के क्या करो, आप जो मेरी बहनें सुन रही हैं इस बात को, वो सब जानती हैं कि अगर कोई दुख हो, उनको कोई दिल कोई परेशानी हो जाए तो वो क्या करती, भागती हुई जाती है अपने पिता के पास, नोइंग कि मेरा पिता वो मेरी बात को सुनेगा, मेरे दर्द को समझेगा और समझकर मेरी प्रॉब्लम को हल करे। He is all powerful. Every lady's father is all powerful in her eyes.
तो वो सब अपने अपने पिताओं के पास भाग कर जाती है। तो उस पर्सनल क्वाइट टाइम में उस पिताओं के पिता उससे जाके लिपट जाते और जाके अपने सारे दुखड़े सुना दो, उसको बता दो अपने दुखड़े, उसको सब कुछ सुना दो। ये हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये कमी हो गई, ये ज्यादा हो गया, ऐसे हो गया, वो हो गया। और मेरे से गारंटी ले लीजिए, जैसे जैसे आपके मुख से आपकी कोई प्रॉब्लम्स निकलती चली जाएंगी, वैसे वैसे उसका वो जो आनंद है वो धीरे 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 आप में आना शुरू हो जाएगा। आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा टू फेस द वर्ल्ड द वे इट इज। यू डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम इट, यू हैव टू फेस योर प्रॉब्लम्स। और उसको फेस करने का वो कॉन्फिडेंस, वो आनंद के अंदर आप फेस करो और वो आपको उस परम पिता परमात्मा से मिलता चला जाए। अब फिर आगे आता है कि ये संध्या करे कब? बेस्ट टाइम तो जब भगवान भी संध्या करा रहा होता है, दिन और रात मिल रहे होते हैं, एट डॉन एंड एट डस्क, वो बेस्ट है। बट अदरवाइज प्लीज फिक्स योर ओन टाइम व्हेनेवर यू लाइक, 10 मिनट 15 मिनट। स्वामी दयानंद जी ने तो कहा था कम से कम न्यूनतम से न्यूनतम 2 घंटे। चलो 2 घंटे छोड़ो, आजकल लॉकडाउन के अंदर तो फिर भी शायद कोई कर ले, नहीं तो काम वाले आदमियों के पास 2 घंटे कहाँ। मैं कहता हूँ 5 मिनट। और एक बात और, संध्या में आपको किसी संस्कृत की जरूरत नहीं है, आपको किसी स्पेसिफिक भाषा की जरूरत नहीं, बिकॉज गॉड ओनली लिसन्स टू योर सिंसियरिटी, कि आपकी सिंसियरिटी कितनी। वो आपकी एलोक्वेंस नहीं देखता कि कितना बढ़िया तरीके से आपने पे, वो सिर्फ देखता आपकी सिंसियरिटी। तो मन की भाषा से मन को सुना दो और आप देखोगे कैसे आपके मन में उसका आनंद आना शुरू हो जाएगा। अगला स, 4 स थे ना जी, सुखी संसार के सरल साधन, ये 4 स है, संध्या, स्वाध्याय, सत्संग और सेवा, 4 स। अगला स स्वाध्याय। स्वाध्याय के सीधा अर्थ, वैसे मैं बताऊं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन स्टेइंग कूल इज स्वाध्याय। स्वाध्याय भी रीडिंग ऑफ गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ो। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अदर थिंग्स। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी किताबें, ऋग्वेद भाष्य भूमिका पढ़ो, सीखो कैसे उसके अंदर बातें कही गई। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, जो भी अच्छी किताबें, जो भी आपको अच्छी लगती है, जो अच्छी हैं, वो पढ़िए। और उनको पढ़ते पढ़ते आपके दिल के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिविटी लाती है अच्छी चीजें। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूं, जो स्पेशली जो डीएवी वाले हैं उनको तो बहुत रेलेवेंस है, बाकी उससे समझ सकते हैं खाली से, कि महात्मा हंसराज जो कि डीएवी के पहले हेडमास्टर थे, एक नया पैसा डीएवी से नहीं लेते थे, कोई तनख्वाह नहीं लेते थे, कुछ नहीं लेते थे, और दिन रात डीएवी की सेवा करते थे। आज हम डीएवी में उनको पूछते हैं, उन्हीं की बदौलत आज डीएवी जो है सो है। वो एक ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर गए, ऐसे बेंचमार्क्स बना गए कि डीएवी अपने तरीके से, बढ़िया तरीके से ऊपर का ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। महात्मा हंसराज, लेकिन आपको मालूम है ना कि इस युग में तो सीता को भी नहीं छोड़ा था। कोई ना कोई तो होता ही है जो ऐसी बात कहता है। ऐसे ही महात्मा हंसराज के बारे में भी किसी ने कुछ बातें, नॉर्मली कुछ होता था, he used to not even feel it and used to override it। लेकिन अब की बात किसी जानकार ऐसी बात उनको कह दी जिससे उनके दिल को बात लग गई। उनको लगा कि मैं क्यों काम कर रहा हूं, कोई पैसे नहीं लेता, अगर मैं अपने आप गरीबी में रहता, मैं क्यों ना ये डीएवी छोड़कर अगर कोई नौकरी कर लूं। मुझे नौकरी मिल भी रही थी एक बड़ी बढ़िया,
वहां चले जाऊं तो मेरा गुजर हो जाएगा, समय भी निकल जाएगा। मैं ये क्यों लगा हुआ हूं? ये लोग तो खुश नहीं मेरे से, मैं जो भी काम करता हूं ये खुश नहीं। हालांकि ये भूल गए कि लाखों आदमी खुश है, एक आध है जो बीच में बोलता रहता है, लेकिन उनके दिल को वो बात लग गई और वो सारी रात अपने छोटे से कमरे में ऊपर नीचे जैसे एक शेर पिंजरे में बंद हुआ हो, दिल के अंदर इतनी तड़प थी उनके, और वो ऊपर नीचे चलते रहे। जब थक गए कुर्सी पर बैठे और हाथ मारा ऐसे, साइड के ऊपर एक अलमारी पड़ी थी, अलमारी में किताब हाथ पे आ गई, किताब जैसे ही खोली वो गीता थी और वो श्लोक खुल गया, कर्मण्ये वाधिकारस्ते। जैसे ही उसको पढ़ा एकदम उन्हें ख्याल आया कि मैं किस चक्कर में पड़ गया, मुझे तो ये सोचना ही नहीं है कि इसका फल क्या है, मेरा काम तो सिर्फ काम करना है और मैं काम करता रहूं। मेरे को सिर्फ उसी पे जोर देना है, मेरे को ये नहीं सोचना कि कोई खुश है कि नाराज है, मुझे क्या फल मिलता है कि नहीं मिलता। अब ये सारी चेंज उनके अंदर आई उस किताब से, क्योंकि उन्हें आदत थी स्वाध्याय की, अच्छी किताबें उनके इर्द गिर्द पड़ी हुई थी, जब वो थक के बैठे तो हाथ में गीता आई। ये स्वाध्याय का लाभ है कि जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाए उस वक्त अगर आपको अच्छी किताब मिल जाए, वो पॉजिटिविटी दे दे, तो आपका विचार बदल जाता है। और मेरे जो डीएवी के जितने भी साथी यहाँ बैठे, सोचिए अगर वो महात्मा हंसराज को स्वाध्याय की आदत ना होती तो आज न डीएवी होता, न मैं होता, न कोई स्कूल होता। 34 लाख बच्चे कहां जाते? वो स्वाध्याय का लाभ है हमारे। कितना जरूरी है स्वाध्याय, उसको हर वक्त हर पल दिमाग में रखिए। और स्वाध्याय इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर माइंड पॉजिटिव। स्वाध्याय का दूसरा अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना, अपना अध्ययन करना। होता यह है कि these times स्पेशली, वैसे तो whenever you are very busy अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, और आजकल एडेड टेंशंस, एडेड स्ट्रेसेस, एडेड स्ट्रेन्स, हर तरफ से बुरी खबर, कहीं से कोई अच्छी खबर आती, टेलीफोन बजता है, डर लगता है कि पता नहीं क्या खबर होगी, हर तरफ से बुरी खबरें आ रही। तो वैसे मौकों के अंदर ऐसी चीजों में आदमी अपना अध्ययन करना भूल जाता। अंबाला के लोग अच्छे लोग हैं, मुझे मालूम है ये करते होंगे, एक रिमाइंडर के तौर पर मैं कह रहा हूं कि अपना स्वयं का अध्ययन कीजिए। सोचिए क्या मैं सही रास्ते पर, क्या मैं पॉजिटिव रह रहा हूं, मेरे अंदर कहीं से कोई गलत चीज तो नहीं दिमाग में आ रही। अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखिए, अपॉर्चुनिटीज को देखिए, वीकनेसेस को देखिए, थ्रेट्स को देखिए, एंड वर्क ऑन योर थ्रेट्स। हाउ कैन आई ओवरकम देम, मेक यूज ऑफ योर अपॉर्चुनिटीज। इनके अंदर काम करते हुए अपनी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके चले जाइए। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और तीसरा अर्थ स्वाध्याय का जो है वो है ओम का अध्ययन। स्व ओम को भी कहते हैं, ओम का अध्ययन। ओम का जाप करने के वैसे 3 मात्रा में ओम का जाप होता है, 1 मात्रा का, 2 मात्रा का, 3 मात्रा। मात्रा का जाप मैं आपको 1 मात्रा का जाप आपको बताता हूं कैसे करते हैं। 2 और 3 लंबा हो जाएगा, बाद में बात करेंगे किसी और समय। 1 मात्रा का जाप इस स्थूल शरीर से ही किया जाता है, इसी बॉडी से। और इसका करने का तरीका क्या है? जैसे ओम लिखा होता है, अ के ऊपर ओ की मात्रा, फिर 3, फिर म, और उसके नीचे हलंत, यानी कि ओ को 3 गुना बारी बोलना है, फिर म बोलना है, और म के ऊपर मुंह बंद हो जाना है क्योंकि नीचे हलंत लगा हुआ। तो जो चाहें मेरे साथ एक बार मिलकर बोले, लंबा बोलना है, लंबा बोलना है और ऊंचा बोलना है। और जो म बोलना है वो थोड़ा सा नाक से बोलना है, ऐसे तरीके से बोलना है कि आपके मस्तिष्क में, आपके सिर में एक वाइब्रेशन सी पैदा होने लगे।
ऐसे बोलिए, ओम। ये एक मात्रा का जाप है। इसको करने से आपके अंदर एक शांति मन में बनती है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की एक्सप्लेनेशन से पसंद आए तो इसकी वजह से करिए, नहीं तो अब तो नासा वालों के भी कई मैंने व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो देखे, वो कह रहे हैं कि ये जो आउटर स्पेस के अंदर भी जो साउंड पैदा हो रही है वो ओम नाद की साउंड पैदा हो रही है। और वेदर इट इज ट्रू और नॉट आई डोंट नो, लेकिन वीडियोस मैंने देखे हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि नासा का रिकॉर्डेड है। अब भगवान जाने कि सच क्या है, लेकिन होता ये है जब किसी को कहो कि तू ओम का जाप कर, तो पहला तो जवाब जो मिलता है वो यही मिलता है कि जी दिल तो करता है, आप कहते हो तो हम कर भी लेंगे, लेकिन मन नहीं लगता। क्या करूं, मन नहीं लगता, मन उचाट हो जाता है। जब बैठता हूं सामने और चीजें आ जाती, प्रॉब्लम्स आ जाती, चीजें इधर उधर दिमाग भागता है, जो मन एक जगह पे लगता ही नहीं। तो ओम का जाप में क्या करूं? उनको मैं कहना चाहता हूं कि कभी किसी हलवाई से पूछिए कि वो जो बनाते हैं चाशनी वो किस वक्त बनाता है, और वहां जाके खड़े हो जाए और देखिए वो क्या करता है। बड़ा सारा कढ़ाया लेता है, उसमें खांड डाल देता है और खांड को डालकर उसके नीचे आग देता है, भट्टी पर रखता है और धीरे धीरे खांड ढलने लगती है। ढल के फिर पिघलती है, पिघल के फिर जब वो पानी सी हो जाती है, लिक्विड शेप में आ जाती है, फिर उसमें एक उबाला आने लगता है। जैसे ही उसमें उबाला आता है तो वो कहीं बाहर ना निकल जाए, उबाला ज्यादा आ रहा है, वो आधा ग्लास दूध लेता है, दूध का छींटा उसके ऊपर मारता है, और जैसे ही वो दूध का छींटा उसमें मारता है वो खांड फिर से नीचे को बैठती है और उसके ऊपर एक मैल सी आने लग जाती है। वो उस मैल को हटाता है, दूर करता है, और फिर से उसके अंदर उबाला आता है। जब फिर उबाला आता है फिर वो दूध उसके ऊपर डालता है, फिर मैल आती है, फिर मैल को हटाता है, और वो ये करता चला जाता है जब तक उस चाशनी पे मैल आनी बंद हो जाए। ऐसे ही मेरे दोस्तों, अगर आपका दिल नहीं लगता, बैठ जाइए, बैठकर आने दीजिए उबाल दिल के अंदर, भागने नहीं। जैसे ही वो उसके अंदर उबाल आए, ओम के जाप का छींटा उसके ऊपर डाल दो, दिल में मैल उठेगी, उस मैल को साफ करके बाहर फेंको। आप बोलोगे ये मैल कहां से आई? अरे ये वो मैल है जो जन्मों जन्मांतर से हमारे मन के ऊपर जमी हुई है, और जब ये हम मैल साफ कर लेंगे, मन निर्मल हो जाएगा, फिर देखिए कैसा आपको आनंद आएगा उसी ओम के जाप में। और वही आनंद आपको सारे स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी है उनको सॉल्व करने का रास्ता भी बताएगा और कोप अप करने का एक तरीका भी बताएगा। स्वाध्याय में एक बात और कहना चाहूंगा। हमारी एक शास्त्र है, पुस्तक है, शतपथ ब्राह्मण उसे कहते हैं। उसके ऋषि ने दो बातें स्वाध्याय के बारे में कही। पहली बात तो उन्होंने कही जो कि आपको एक प्रलोभन दिया, कि कहते हैं ना कि अगर आप कुछ दान में कुछ दो तो आपको उसका पुण्य मिलेगा। शतपथ ब्राह्मण का ऋषि कहता है कि अगर आपको दुनिया जितना बड़ा सोना आपके पास हो और वो सारा का सारा आप दान में दे दो, उस पुण्य का जो आपको लाभ होगा वो लाभ आप स्वाध्याय से भी आपको हो सकता है। कितना बड़ा लाभ। दूसरा, वो दूसरी तरफ थोड़ा सा थ्रेटन भी करता है। वो कहता है ये जो दुनिया है ये घूम रही है, हवा चल रही है, पानी नीचे को गिरता है, अगर ये सब कुछ रुक जाए, दुनिया घूमनी बंद हो जाए, हवा चलनी बंद हो जाए, पानी गिरना बंद हो जाए, तो क्या हो? प्रलय आ जाए। वो कहता है कि अगर स्वाध्याय दुनिया में बंद हो गया तो महाप्रलय आ जाएगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो कुछ भी ये हुआ, वायरसेस,
कितने वायरस तो चलो एक चीज आई पिछले 2 साल से, इसने हमारे को दुखी किया हुआ है, लेकिन आप देखिए कुछ बरसों से सुनामियां कितनी बढ़ गई। आप देखिए अभी पीछे 2 हरिकेन अभी आए, कितने जोरदार। एक पहले आया, उसके अंदर उड़ीसा में तो आजकल अभी चल रहा है, कल ही खत्म हुआ। कितने ये चल के आ रहे हैं, इस किस्म की चीजें, तेज हवाएं, भूकंप आ रहे हैं, अमेरिका में भी आ रहे हैं, जापान में भी आ रहे हैं, हिंदुस्तान में भी आ रहे हैं। ये जितना कुछ हो रहा है, मेरा अपना ख्याल ये है क्योंकि हमारे लोगों को स्वाध्याय की आदत नहीं रही, हम स्वाध्याय भूल गए। स्वाध्याय को फिर से चालू कर लो और स्वाध्याय के माध्यम से अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और अपने आप को सही मार्ग पर रखिए। अगला सर वो है सत्संग। अब सत्संग का अर्थ क्या है? सत्य का संग, सत्य का संग। आजकल ऐसी बहुत सी जगहें बन गई है, कुछ ऐसे हमारे लोग पता नहीं कहां से आए हैं बड़े बड़ा तामझाम, डांस हो रहे हैं, बहुत बढ़िया म्यूजिक बज रहा है, बड़ी लाइटें लगी हुई हैं। जरूरी नहीं वह सत्संग हो। सत्संग जहां सच्चे लोग, अच्छे लोग आपस में बैठ के बात करें, तभी सत्संग होगा। और इसी चीज के लिए मैं रोटरी को रिस्पेक्ट करता हूँ। रोटरी क्लब अम्बाला, आप सब लोग वहां पे बैठते हो, जब आपकी मीटिंग्स होती हो आप बैठते हो, बैठ के अच्छी बातें करते हो। आपने अस्पताल चलाया, अस्पताल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, अस्पताल के बारे में सोचते हो, और कहाँ कहाँ सेवा कर सकते हो, ह्यूमैनिटी के इसके बारे में सोचते हो। यही तो सत्संग है। और इसका सीधा हल, जब आप ऐसी मीटिंग में से कुछ पॉजिटिव कर उठकर घर जाते होगे, सच सच बताइए क्या आपको खुशी नहीं मिलती? कितनी खुशी होती है उस वक्त। आदमी वो जो खुशी मिलती है वो आपको सारे गम आपके दूर कर देंगे, आपके स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स को कंट्रोल करने में आपकी मदद करें। सत्संग में जाइए, सत्संग, अच्छे लोग वहां बैठिए, वहां पे जाके अच्छी बातें करें, वो होता है सत्संग। मेरे को छज्जू भगत की एक बात याद आ रही है, ये तकरीबन 450-500 साल पुरानी बात होगी। छज्जू भगत लाहौर में अपने चबूतरे पे बैठा था, उसके सामने उनके कुछ लोग बैठे थे और नीचे से गली में से आवाज आई, अच्छे संतरे। छज्जू भगत ने अपने लोगों को कहा कि भाई सुनो तो सही, वो गली में से क्या आवाज आ रही है? उन्होंने सुना, नीचे से फिर से आवाज आई, अच्छे संतरे। उन्होंने कहा कि महाराज भगत जी वो कह रहा है कि उसके संतरे बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, जरा दोबारा सुनो वो क्या कह रहा है। फिर से आवाज आई, अच्छे संतरे। छज्जू भगत ने कहा वो कह रहा है अच्छों के संग जो रहेंगे वही करेंगे। अच्छों का संग ढूंढिए, जहां जहां पे भी सत्संग हो वहां पे ढूंढिए। आपको बेशक को इनवाइट करे या ना करे, वहां पहुंच जाइए, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बैठकर आप भी अच्छे बनोगे और आपके गम भी कम हो जाएंगे। अगला और फाइनल होता क्या है कि जब कोई आदमी संध्या भी करे, स्वाध्याय भी करे, ओम का जाप भी करे, अपने जीवन को पवित्र रखे, अपनी आत्म निरीक्षण करता रहे और सत्संग में भी जाए, तो उसके अंदर स्वाभाविक है कि उसके अंदर कुछ नॉलेज बढ़ेगी, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी होंगी, अच्छी अच्छी नॉलेज बढ़ेगी। जब नॉलेज बढ़ेगी, उसके मुंह के ऊपर, उसकी बातचीत के अंदर एक ग्लो आता है। लोग उसके फिर पैरी हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। जब पैरी हाथ लगाते हैं तो फिर एक ईगो जाग जाता है, और वो ईगो जैसे कि पंजाबी में कहते हैं ना कि खूंटा, वो खूंटा यहाँ गर्दन पे लग जाता है, सर्वाइकल में, और आदमी अकड़ कर खड़ा हो जाता है।
और वो उसका वही नाश की तरफ चल पड़ता है। उस ईगो को दूर करने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास है वो है सेवा। सेवा, अपने हाथों से सेवा, लोगों की, भगवान की बनाई हुई क्रिएशन की सेवा। और इसीलिए मैं रोटरी क्लब को रिस्पेक्ट करता हूँ, नमन करता हूँ कि ये सर्विस ओरिएंटेड चीज है। सर्विस ओरिएंटेड लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं और सेवा की भावना को आगे बढ़ाते हैं। सेवा भी निष्काम सेवा होनी चाहिए, निष्काम सेवा, विदाउट एन एक्स टू ग्राइंड। अब अंबाला शहर है, वैसे तो जो कंटोनमेंट एरिया है वो तो बहुत साफ है, लेकिन शहर के अंदर जगह जगह पर जहां जहां मैं गया हूं, कहीं कहीं पे कुछ गंदगी नजर आती है। अगर सपोज कल को अंबाला का आर्य समाज ये अपने ऊपर ले लेके चलो जी, वो जो रेलवे रोड के पास जो थोड़ी सी गंदगी पड़ी है उसको हम साफ करेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने जाने लगे, रास्ते के अंदर अपना तसला भी ले लिया, फावड़े भी ले लिए और चल पड़े। जाते 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 वहां पे रास्ते में से एक फोटोग्राफर भी ले लिया कि जब मैं ये सेवा करूं, जब मैं वो तसला सिर पर उठाऊंगा, मेरी फोटो खींच लेना कि मैंने सेवा की थी। मैं इसको बुरा नहीं कहता, इसलिए बुरा नहीं कहता क्योंकि कम से कम रेलवे रोड की वो गंदगी तो दूर हो जाएगी, साफ तो हो जाएगा। लेकिन ये निष्काम सेवा नहीं होती, क्योंकि वो जो फोटो है फिर बाद में जगह जगह पर घूमेगी कि मैंने सेवा की थी, मुझे वोट ले लो। वो निष्काम सेवा नहीं है। निष्काम सेवा करो विद नो एक्सेस टू ग्राइंड। और सबसे बड़ी चीज रोटरी में यही है कि व्हेन रोटरी डज समथिंग, तो रोटरी का नाम लगता, किस इंडिविजुअल ने, कौन प्रेसिडेंट था, कौन नहीं था, इट डज नॉट मैटर। मुझे मालूम है हमारी आर्य समाज बसंत विहार को रोटरी क्लब ने कई, वो हमारे को दी, कई गैजेट्स दिए हमारे दुख निवारण समिति के लिए। जो वहां पे एक्सरे लगी हुई है वो भी उन्होंने दी। मुंजाल साहब तब उसके प्रधान थे। लेकिन ये मुझे मालूम, जो बोर्ड लगा, जो चीज आई, वो रोटरी की तरफ से आई, उनकी तरफ से नहीं। ये निष्काम है, सेवा सब कर रहे हैं और नाम। और एक और बात बताऊं, अगर सबसे बड़ी खुशी लेनी हो तो सेवा खुद करो, काम खुद करो, नंबर किसी और के बनने में। वो समझता है कि वो बहुत होशियार बन रहा है, लेकिन नहीं, असली खुशी तो आपको मिल रही है। वो जो खुशी मिलती है वो आपके सभी स्ट्रेसेस को, स्ट्रेन्स को कंट्रोल करने में आपकी मदद करती है। इबादत है दुखियों की इमदाद करना। इबादत आप सब समझते ही हैं, प्रेयर। इबादत है दुखियों की इमदाद करना, जो नाशाद हो उन्हें दिलशाद करना। असली पूजा और हवन यही है, जो बर्बाद हो उन्हें आबाद करना। ये सेवा के मार्ग पर आप चलते रहें। मैं रोटरी क्लब को और डॉक्टर विवेक मल्होत्रा को खास तौर पर ये जानते हुए, मैं डॉक्टर साहब को तो अच्छी तरह जानता हूं कि ये अपना पीपीई सूट डालकर अस्पताल पे बैठे रहे। हम लोग मास्क डालते हुए घबराते हैं कि जी सांस घुटता है, डबल मास्क डालने से और मुश्किल आती है, चलना मुश्किल हो जाता है। अगर एक डॉक्टर सवेरे से लेकर शाम तक पीपीई सूट में गर्मी के अंदर बैठा रहे तो उसका क्या हाल होता होगा, ये पता है। बड़ी कठिनाई से, और ये जानते हुए कि मैं अपनी जान को खतरे में डाल रहा, ये जानते हुए कि मेरे थ्रू वो जो बीमारी है वो घर पर ही पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी वो सेवा के भाव को जिंदा रखना। मैं इस वजह से ऐसे लोगों को तपस्वी कहता हूं। ये तपस्वी लोग हैं। तब का मतलब ये नहीं होता कि जैसे कि एक आदमी, मैं उत्तरकाशी पीछे गया तो मैंने देखा कि उसने हाथ ऊपर करा हुआ, बिल्कुल सूख गया उसका हाथ, यदि 15 साल से हाथ नहीं नीचे किया। अरे किस काम का वो हाथ रहा, बिल्कुल कंडम हो गया, कांटे की तरह पतला सा सूखा हुआ, एक हड्डी का लगा हुआ, वो नीचे हो ही भी नहीं सकता, कोई किसी कुछ काम नहीं कर सकता कि जी मैं तप कर रहा। ये तप नहीं है, ये बिल्कुल तप नहीं।
एक और मैंने वहां पे देखा, उसने अपने पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक सारी बॉडी के ऊपर छल्ले डाले हुए, रिंग्स, कहीं छोटा रिंग, कहीं बड़ा रिंग, कहीं छोटा रिंग, ऐसे करके डालते, पूरी बॉडी पे रिंग डाले हुए, और ऐसे करके पड़ा रहता था सड़क पे, क्योंकि हिल नहीं सकता, इतने सारे रिंग्स डाले हुए। तो मैंने कहा, मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई मेरे ये क्या कर रहे हैं? कहते जी मेरे गुरु ने कहा था कि ये तप कर, तेरे को भगवान मिलेंगे। मैंने कहा मिले? अगर मिल गए तो मेरी भी नमस्ते कह रहे। इस किस्म की चीजों से दूर रहो, ये तप नहीं है। तप वो है जो आप लोग कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो है तप। गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, वो है तप। और हमारे डॉक्टर्स को मैं इसीलिए सलूट भी करता हूं कि इस वक्त हमारे को सही राह पे, सही मार्ग पर लाने के लिए डॉक्टर्स के अलावा और कोई बचा भी नहीं सकता। मैं आप सबको धन्यवाद भी करता हूं और सलूट भी करता हूं। लेकिन इस चीज में मेरे डीएवी के टीचर्स भी कम नहीं, उन्होंने भी सारी कठिनाइयों को सहते हुए, इस अनसर्टेनिटीज को सहते हुए, पता नहीं आगे क्या होना, स्कूल चलने भी है कि नहीं चलने, बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, नए सिस्टम्स बनाए गए, चीजों को अडेप्ट किया गया, और एकदम अडेप्ट कर कर अपनी ड्यूटी पर वो खरे उतरते हैं। मैं इसलिए अपने डीएवी टीचर्स को भी, जहां डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डीएवी के टीचर्स भी कोई कम नहीं है, मैं उन्हें भी सलाम करता हूं। अंत में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाकर छोड़ना चाहूंगा। एक बार, वैसे एक बात बताऊं, ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं, जरा बहुत गौर से सुनिएगा, एक एक पॉइंट इसका गौर से सुनिए। बाद में मैं एक सवाल पूछूंगा और वो जवाब आपको मेरे को भेजना होगा। एक बार राजा अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था, और आगे उनके दरबारी बैठे। इमेजिन कीजिए, राजा अकबर बैठा है, सामने साइडों पे दोनों दरबारी बैठे हैं, और जैसे ही राजा बैठा, राजा कहने लगा, दो अब के लाओ, दो तब के लाओ, दो अब के और तब के लाओ, दो ना अब के ना तब के लाओ। दरबारियों ने कहा कि ये राजे को क्या हो गया, क्या बोल रहा है, कहीं भांग भूंग तो नहीं पी के आ गए? मैं पूछा, महाराज जरा फिर से बताइए क्या कह रहे थे आप? उनका कि भाई दो अब के लाओ, दो तब के लाओ, दो अब के और तब के लाओ, दो ना अब के ना तब के लाओ। दरबारियों ने कहा जी कि ऐसे उल्टे सीधे सवालों के जवाब तो बीरबल ही देता है, बीरबल को बुलाओ। बीरबल को बुलाया गया, और बीरबल ने कहा, हाँ महाराज पूछिए। उसने कहा, भाई मेरे, मैं कोई बहुत ऐसी बात नहीं कह रहा, मैं यही कह रहा हूं, दो अब के लाओ, दो तब के लाओ, दो अब के और तब के लाओ, दो ना अब के ना तब के लाओ। बीरबल ने कहा, अच्छा लाऊंगा लाऊंगा कल सुबह। अगले दिन सुबह वो अपने घर से निकला और सीधा चला गया जमुना के किनारे, और वहां जाकर देखा कि कुछ सन्यासी बैठे हैं, शरीर के ऊपर विभूति लगी हुई, और बैठे हुए वहां। तो उसने जाके उनसे पूछा कि महाराज, हमारे महाराज को आशीर्वाद दोगे? उन्होंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। उन्होंने कहा, चलो दो। वो सन्यासी साथ ले। उससे आगे गया तो वहां पे आगे राजाओं के छोटे छोटे रजवाड़े जो महाराज को मिलने के लिए आए हुए थे और अपनी टर्न वेट कर रहे थे कि बुलाया जाएगा जब तब हम जाएंगे, वो वहां पे अपने कैंप्स लगाकर बैठे हुए थे। उन राजाओं के पास गया कि क्यों भाई, हमारे महाराज को मिलोगे? उनका जी इसीलिए तो इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चलो हम मिलाएंगे। दो राजे साथ ले लिए। उससे आगे जब जमुना से घूमता हुआ फतेहपुरी के अंदर पहुंचा, वहां पे आज भी बड़ी बड़ी कोठियां हैं कपड़ों के व्यापारियों की। तब भी थी, कपड़ों के व्यापारियों की बहुत बड़ी बड़ी कोठियां थी, आज भी है। और उन कोठियों के अंदर हर वक्त लंगर चलता रहता, दिन हो रात हो, कोई भी भूखा नहीं, लंगर चल रहा है, जो भी आता खाना खाता चले जाओ। उन सेठों के पास गए कि क्यों जी सेठ जी, हमारे महाराज को मिलोगे? उन्होंने कहा, जी इससे अच्छा लाइसेंस का मौका और क्या मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेंगे?
उसने वो 2 सेठ साथ ले लिए और वहां से आगे बढ़ा। जैसे ही वो मोती बाजार के पास आया तो वहां उसने देखा कि कुछ लफंगे जो कुछ नहीं करते, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, वहां पे घूम रहे हैं, कोई इधर को उधर को, कुछ इधर मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं तो भाग रहे हैं। उसने उन लड़कों से पूछा कि क्यों भाई, महाराज को मिलोगे? उन्होंने कहा जी हमारे को कौन मिलने देगा, हम तो पास भी गए, वहां पे तो पुलिस वाले डंडे मारेंगे। उसने कहा नहीं नहीं हम मिलाएंगे। 2 वो लफंगे साथ ले और पहुंच गया राजे के दरबार में। राजा ने पूछा ले आए बीरबल? उसने कहा हाँ जी ले आए। अच्छा 2 अब के लाओ। उसने वो 2 राजे खड़े कर दिए कि पिछले जन्म में इन्होंने बहुत तपस्या की थी, इस जन्म में ये राजे बने हुए, ये अब के हैं। उनका 2 तब के लाओ कि इस जन्म में, वो 2 सन्यासी खड़े कर दिए कि इस जन्म में ये बहुत तपस्या कर रहे हैं, अगले जन्म में तब ये राजे बनेंगे। उसने कहा 2 अब के और तब के लाओ। वो 2 सेठ खड़े कर दिए कि पिछले जन्म में भी बहुत इन्होंने दान पुण्य किया था, इस जन्म में भी बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, ये अब के भी हैं और तब के भी हैं। उन्होंने कहा 2 ना अब के ना तब के लाओ। वो 2 लफंगे खड़े कर दिए। इन्होंने पिछले जन्म में भी कुछ नहीं किया था, अभी भी कुछ नहीं करते, ये बिल्कुल कोई काम के लिए सिर्फ राशन महंगा करते हैं और कुछ नहीं करते। तो मेरा अब सवाल आप सबसे, बेशक मेरे को जवाब ना बताना, लेकिन अपने दिल में जरूर सोचना। सोचिए इसके ऊपर अपने दिल में कि आप कौन सी श्रेणी में आते हो। आप अब के हो, तब के हो, अब के तब के हो। कहीं ऐसा ना हो मेरे दोस्त कि ना अब के ना तब के रह जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से रोटरी क्लब का धन्यवाद करता हुआ आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस कोरोना काल में अपना मास्क डालकर रखिए, हाथ धोते रहिए, साबुन से भी सैनिटाइज भी करिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखिए और जूम के ऊपर ही अपनी मीटिंग्स करते रहिए। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश रहो, खुशहाल रहो, आबाद रहो, आजाद रहो। जय हिंद। थैंक यू सूरी साहब फॉर योर एक्सलेंट एंड मोटिवेशनल टॉक। आपने अपने मधुर व सरल शब्दों में हमें तनाव मुक्ति का मूल मंत्र बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बताया कि हम अपना कैसे डिप्रेशन कम कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिविटी सकते हैं, कैसे आनंद महसूस कर सकते हैं। इसके लिए आपने हमें जो 4 टूल बताए, संध्या, स्वाध्याय, सत्संग व सेवा, इसका मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा रोटरी क्लब ऑफ अम्बाला जो है आपके बताए हुए रास्तों पर ही काम कर रहा है। आपने हमारे बिना कहे ही रोटरी के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। रोटरी क्लब जो है हमारा अम्बाला में आजकल रोटरी रसोई चला रहा है, जो जिसमें हम होम क्वारंटीन पेशेंट्स को खाना सर्व कर रहे हैं। ये हमारा 25वां दिन है आज, और हमने फ्री में जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खोल रखा है। किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है हम उसको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। हमने 2 कन्याओं की शादियों में फिनेंशियल हेल्प करी, टॉयलेट बनवाया, काफी बच्चों की, गरीब बच्चों की और जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनको जो है फिनेंशियल हेल्प करी है। इस तरीके से हम जो है रोटरी के माध्यम से कम्युनिटी सेवा कर रहे हैं। आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट करता हूं अपने कम्युनिटी डायरेक्टर एंड डॉक्टर रोटेरियन विवेक मल्होत्रा जी को कि वो आए और आपका विधिवत धन्यवाद करें। थैंक यू प्रेसिडेंट मिस्टर विजय गुप्ता जी। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि कदमों के निशान बन जाएं, जियो अपनी जिंदगी कुछ ऐसे कि आपका जीवन सबके लिए एक मिसाल बन जाए। ऑनरेबल पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी, जिनको के मैं हमेशा भाई साहब ही बुलाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3080
Rotarian Ramesh Bajaj ji, past presidents Rotary Club, fellow Rotarians, all members of DAV family and esteemed guests. A very warm evening to all of you. It's a great privilege and honor to propose the vote of thanks on behalf of Rotary Club of Ambala on this memorable occasion. First and foremost, I thank our special guest, Padam Shri Dr. Poonam Suri ji, who despite of his busy schedule has found time to be with all of us and honored this program with his motivational and inspirational thoughts. The very presence of respected Dr. Poonam Suri ji in today's program is a reflection of his commitment towards well-being of our society and our nation. ऐसी शख्सियत के लिए धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि किन शब्दों से मैं धन्यवाद कहूं, क्योंकि शब्द ही कम पड़ जाते हैं। आपकी शख्सियत एक किताब के जैसी है जिसका हर अध्याय हमें कुछ नया सिखाता है। संत कबीर दास जी ने यही भाव अपने एक दोहे में व्यक्त किए थे, सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। Honesty and devotion are always the foundation of success. जिस ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ डॉक्टर पूनम सूरी जी कार्य करते हैं, उसी का ये परिणाम है कि वह आज डीएवी के उच्चतम पद पर आसीन हैं और पद्म श्री की उपाधि से भी भूषित हैं। जिस तरह एक बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन का होना अनिवार्य है, उसी तरह सफल जिंदगी जीने के लिए और वास्तव में मानव बनने के लिए जिंदगी में अच्छे संस्कारों का होना भी उतना ही जरूरी है। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि हमारी बेटी प्रिया सूरी इनकी पुत्र वधू है, और प्रिया के लिए भी यह अत्यंत गर्व और सौभाग्य की बात है कि उसे डॉक्टर पूनम सूरी जी के परिवार का अभिन्न अंग बनकर उनके द्वारा दिए हुए संस्कारों को अपनाने का अवसर मिला है और उसके विचारों को और जीवन को एक सही दिशा मिली है। डॉक्टर पूनम सूरी जी का परिवार केवल घर तक ही सीमित नहीं है, अपितु समस्त डीएवी ही उनका परिवार है और वह अपने इस परिवार के लिए उसी तरह से समर्पित हैं जिस तरह से एक पिता अपने स्वयं के परिवार के लिए समर्पित होता है। उसी प्रकार आप डीएवी के साथ साथ आर्य समाज के लिए भी पूर्णतः समर्पित है। डीएवी एवं आर्य समाज के लिए आप एक फादरली फिगर है। थैंक यू सर फॉर योर मोटिवेशनल टॉक एंड फॉर ब्रिंगिंग पर्पस एंड न्यू मीनिंग and new hope, which will always motivate and guide us and will give us new strength to live a peaceful life. On behalf of Rotary Club of Ambala, once again, I thank you, sir, from the bottom of my heart. And you have made this event memorable, and we unitedly thank you for your concern towards the well-being and upliftment of the humanity. आपके लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। अक्षय खुशबू हूं, बिखरने से ना रोके कोई, और घर बिखर भी जाऊं तो मुझको ना समेटे। Now I also extend my sincere thanks to past President Rotarian A.D. Gandhi ji for his unstinted support and vision and guidance in all our efforts. My heartfelt thanks to Rotarian Dr. Vinay Malhotra ji for his valuable contribution and commitment to Rotary. My special thanks and gratitude to President Rotarian Vijay Gupta ji, who always work hard to make sure that every project and every meeting is a grand success. I thank all the distinguished guests and sincere thanks to all DAVians for accepting our invitation and being a part of this program. I must mention my deep sense of appreciation
to all Rotarians who always extend their valuable support and cooperation in making all our programs a great success. I shall be failing in my duty if I would not extend my heartfelt thanks to Rotarian Dr. Rajinder Rana ji and IT team of SD College Ambala Kent for providing platform for this web meeting. We deeply acknowledge their untiring efforts and making this program a grand success. Finally, I leave with a quote dedicated to all of you. मिल जाते हैं रास्ते अक्सर, मिल जाते हैं रास्ते अक्सर, अगर चलने का जज्बा हो, मंजिल चूमती है कदम उनके, मंजिल चूमती है कदम उनके, जिनमें पाने का हो. धन्यवाद. Thank you. Thank you, Dr. Vivek Malhotra ji. Suri sir, it is customary in our club to present a gift to our chief guest as a token of love and affection. Sir, presently it is not possible because of Zoom platform. We request your good sir to please accept our prayers and good wishes for your